नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम फिर से इसराइल और हमास की जंग का जिक्र करेंगे। ज़ाहिर है, इसको शुरू तो हमास ने ही किया था। पिछले साल की 7 अक्टूबर की रात को अचानक से उन्होंने तकरीबन 3000 मिसाइल और रॉकेट दागे। उनके दहशतगर्द इसराइल में घुस गए, घर घर में गए, लोगों का कत्लेआम किया। एक रात में तकरीबन 1400 बेगुनाहों का कत्ल किया और उसके साथ 300-350 के करीब लोगों को अगवा करके गजा लेके गए। जिसके बाद रद्द अमल के तौर पर इसराइल ने गजा के ऊपर बमबारी शुरू कर दी। और उसी वक्त ये जो इसराइल का वज़ीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, उसने ये तहिया कर लिया था कि अब वो हमास को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी सूरत में उनको नहीं रहने देंगे गजा में। अब इस जंग को तकरीबन 7 महीने हो चुके हैं, लगता है अभी आखिरी मराहिल में है। अब गजा शहर जो है उस पर भी इसराइल का कब्ज़ा है। खान यूनिस जो है उस पर भी इसराइल का कब्ज़ा है। बाकी गजा के जुनूब में बचा था रफ़ा, जिसके नज़दीक गजा की सरहद पड़ती है मिस्र के सहराए सेना से, और वहाँ से ही हर किस्म की मदद, फ़ौजी भी जो हथियार वगैरह उनको मिलते रहे हैं हमास को, वो भी वहीं से आते रहे हैं। तो अभी कल इसराइल की फ़ौजों ने, इसराइल के टैंक दाखिल हो गए रफ़ा में, और उन्होंने वो जो क्रॉसिंग है, सरहद है मिस्र के साथ मिलती हुई, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब कहने को तो काहिरा में मिस्र की मीडिएशन के साथ जो है अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं इसराइल और हमास के बीच में। लेकिन अच्छा, कल अनाउंस भी कर दिया हमास के लीडरों ने कि हमने मान ली है उसकी जो शराइत हैं। और वो शराइत क्या हैं आप सुनिए। वो क्या कहते हैं कि इसराइल अपनी सारी फ़ौजें गजा से निकाल कर ले जाएगा, पूरे गजा का कंट्रोल वापस हमास को दे देगा, और उसके बदले में हम उसके जो यरगमाली हैं, जो हम 7 अक्टूबर को पकड़ कर लाए थे, उनको रिहा करेंगे। ये है तात्पर्य या जिस्ट जो कहेंगे इसका नेट में। अब ज़ाहिर है इसराइल तो इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम हमास को गजा में रहने नहीं देंगे। अब तकरीबन पूरे गजा से हमास को निकाल चुके हैं, बाकी बचा था सिर्फ रफ़ा। कल से उसके ऊपर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब वहाँ पर जो भी पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस होंगे, वहाँ से वो हमास वालों को निकालेंगे। और अभी वो साफ साफ कह चुके हैं कि किसी तरह भी वो हमास गजा का जो कंट्रोल है वो वापस हमास को नहीं देंगे। यानी हमास वाले ये तो अभी भूल ही जाएं कि वो हुकूमत कर सकते हैं। वेस्ट बैंक में PLO की, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वालों की हुकूमत है, महमूद अब्बास की सरकर्दगी में वो सदर है वहाँ पर। वो फ़लस्तीन है, ये भी फ़लस्तीन का एक हिस्सा था, लेकिन इनको अमन रास नहीं आया, और इसीलिए ये 7 अक्टूबर 23 को इन्होंने इसराइल के ऊपर जंग थोप दी। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज हमास वाले तकरीबन बर्बाद हो चुके हैं। गजा उनके हाथ से छिन चुका है। पहले उनकी हुकूमत थी, मुल्क चला रहे थे, भले छोटा ही सही मुल्क चला रहे थे। और उसके साथ साथ अभी इसराइल जो है ना, वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है, वहाँ पर जो तनख्वाहें हैं अमेरिका के बराबर है।
तो ये फ़लस्तीनियों को टेम्पररी परमिट मिलती थी, वो सरहद पार करके इसराइल जाते, पूरा दिन वहाँ पर मजदूरी करते और अच्छा खासा पैसा कमा के वापस आते, और इस तरह से उनकी मुआशी मदद भी हुआ करती थी। इसी तरह वेस्ट बैंक वालों को भी ये फैसिलिटी मिली हुई है, लेकिन हमास को ये रास नहीं आया। और हकीकत में हमास तो क्या, शुरू से लेके फ़लस्तीन ने ऐसा ही किया है। मैं आपको याद दिला दूँ, बहुतों को शायद इसका इल्म न हो, 1948 में यूएनओ के मैंडेट पर जो है बरतानिया ने जो पैलेस्टाइन का इलाका था उसको 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा इसराइल को दिया, एक हिस्सा फ़लस्तीन को दिया। आप समझ लीजिए इसकी जो क्रिएशन थी इसराइल की, वो बराबर है पाकिस्तान की क्रिएशन से जो 1 साल पहले हुई थी। 1947 में पाकिस्तान बना था, भारत को 2 टुकड़े करके, इसी तरह फ़लस्तीन को 2 टुकड़े करके इसराइल बना दिया गया। भारत ने पाकिस्तान की हकीकत मान ली और कभी जंग करने की कोशिश नहीं की। ये अलग बात है कि पाकिस्तान ज़बरदस्ती जंग थोपता आया है भारत के ऊपर और हमेशा मार खाता आया है। इसी तरह इसराइल जब बना 1948 में, उस वक़्त भी फ़लस्तीनियों ने और बाकी मुसलमान मुल्क जो भी थे चारों तरफ, ज़ाहिर है इसराइल चारों तरफ मुसलमान मुल्कों से घिरा हुआ है, उर्दन है, लबनान है, शाम है और मिस्र है। सब लोगों ने यही सोचा कि एक बार अंग्रेज़ निकल जाएं तो फिर हम इनको सबको मार देंगे, इसराइलियों को, या फिर इनको उठा के मेडिटेरेनियन समंदर में डुबो देंगे। लेकिन हुआ क्या, कितनी जंगें हुई 48 में, 49 में, 67 में, 67 में, 73 में, और अभी जो ये जंग हुई है उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला है कि फ़लस्तीन छोटे से छोटा होता चला गया। आधा बैतुल मुक़द्दस उनके हाथ से छीन गया, फ़लस्तीनियों के हाथ से। आज पूरे बैतुल मुक़द्दस पर इस्राएली काबिज़ हैं और अभी तो गज़ा भी इनके हाथ से गया। लेकिन आज भी वो अकल के नाखून लेने को तैयार नहीं है। अब भी वो यही कहते हैं, अब भी पाकिस्तान भी यही कहता है, अब भी ईरान भी यही कहता है कि हम चाहते हैं कि इसराइली सभी ख़त्म हो जाएं, कोई भी नहीं बचे, सबको उठा के समंदर में फेंक दें। तो भाई ये तो खाम ख्याली है, अंग्रेज़ी में जिसे विशफुल थिंकिंग कहते हैं। हमें तो नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा हो सकता है। आप भले कितनी ही कोशिशें क्यों करें, अब तो हालत ये हो चुकी है कि इसराइल के साथ बहुत सारे मुसलमान ममालिक ने दोस्ती कर ली है। अब तो सऊदी अरेबिया भी दोस्ती करने को तैयार है, मुत्तहिदा अरब अमारात तो पहले ही कर चुका है। और वैसे भी ये जो भी जंगें होती हैं, जिहाद होता है, ये इनके जो इनमें नतीजा क्या होता है, नाआम कैडर जो होता है ना, एक आम आदमी, उनको बम लगा के भेज देते हैं, वो मरते हैं। कभी भी इनके लीडर नहीं मरते। कभी आपने नहीं सुना होगा कि यासर अराफात को गोली लगी, कभी आपने नहीं सुना इस्माइल हाने महल में रहता है दोहा में, कतर में, और हवाई जहाज़ों में घूमता फिरता रहता है, उसको कुछ नहीं होता। मरते हैं आम काडर, और अब तो उनके हाथ से गज़ा भी छिन गया। हमें नहीं लगता कि नेतन्याहू किसी भी तरह ये गज़ा इनको वापस करेगा। अब तो भले ही जंग तो खैर चलती ही रहेगी, ज़ाहिर है, और फ़लस्तीनी भी मानेंगे नहीं, वो जंग जारी रखेंगे, और इसराइल भी उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इनकी रेजिस्टेंस का मुकाबला कर सके। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।